नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मालू। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल लीगली अपना इनकम टैक्स कम कर सकता है। चाहे आप 5% की इनकम टैक्स की स्लैब में हो या 20% की या 30% की, जब भी टैक्स पेमेंट का टाइम आता है, एक बार तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती ही होगी कि यार मैं अपना इनकम टैक्स कैसे कम करूँ, मैं अपना टैक्स कैसे बचाऊं, मैं अपना पैसा कैसे कम पे करूं। देखिए, इनकम टैक्स पे करना देश के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। ये हमारा एक साइलेंट कंट्रीब्यूशन होता है हमारे देश के लिए। लेकिन जब हम हमारी पर्सनल ज़िंदगी को देखें तो इंक्रीजिंग फैमिली एक्सपेंडिचर्स, ऐसे क्राइसिस जो कि अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं जैसे कि कोविड-19, नॉट हैविंग इनफ सेविंग्स, हमें मजबूर करती है ये सोचने के लिए कि हम हमारा इनकम टैक्स कैसे बचाएं, हम कैसे टैक्स पेमेंट को कम करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैक्स प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है ऑप्टिमली आपके जो भी अलाउंसेस, डिडक्शंस, एक्सक्लूजन्स जो कि गवर्नमेंट ने एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर दिए हैं, उनको यूटिलाइज करना। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो टैक्स प्लानिंग एक ऐसी आर्ट है जो कि आपकी इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस, आपके डिडक्शंस एज वेल एज एक्सक्लूजन्स, उन सबको मैनेज करके एक ऑप्टिमम इनकम टैक्स फिगर पे अराइव करती है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं प्रेफर करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट ने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आपको डिडक्शंस या एक्सक्लूजन्स दिए हुए हैं, जो भी आपको अलाउंसेस दिए हुए हैं, वो तो आपको अवेल करने ही चाहिए। वैसे तो टैक्स प्लानिंग काफ़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कुछ सर्टेन सेक्शंस के अंदर, वैसा नहीं होता है। अगर आप एक एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग करते हैं तो इससे आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए मेरे पास एक बोनस पॉइंट है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि 10th पॉइंट आपके लिए एक बोनस पॉइंट है जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि 80C के अंदर आपको मल्टीपल टाइप्स के डिडक्शन मिलते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स की मैं बात करूँगा, कुछ डिडक्शंस की मैं बात करूँगा। 80C के अंदर ह्यूज लिस्ट है फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जिसकी वजह से आपको डिडक्शन मिलता है। उस लिस्ट के अंदर से मैं कुछ चीज़ें कवर करता हूँ, जैसे कि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF के अंदर करते हैं इन्वेस्टमेंट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, पेंशन प्लान्स, टैक्स सेविंग FD, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, होम लोन, इन सब के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। इस डिडक्शन का अमाउंट मैक्सिमम 1,50,000 तक होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग इस सेक्शन से अवेयर ही होंगे, इसलिए हमें 80C के आगे भी देखना है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है तो ऑलरेडी आपका प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन जा ही रहा होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली 80C का जो लिमिट है 1,50,000 का, वो ऑलरेडी कवर हो ही चुका होगा। लेकिन यहाँ पर मेरी साइड से एक एक्सपर्ट टिप है, अगर आपका 80C के अंदर पूरा डिडक्शन कवर नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ीस का जो अमाउंट होता है, आपकी स्कूल फीस के अंदर जो ट्यूशन फ़ी का कंपोनेंट होता है अप टू 2 चिल्ड्रंस, वो भी आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं। हावेवर मैं इस चीज़ को एडवाइस नहीं करता। उसका रीज़न है कि इससे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं होता है, क्योंकि ट्यूशन फ़ीस अगर आप डालेंगे 80C के अंदर तो उससे सिर्फ आपका टैक्स सेविंग होगा, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप FD के अंदर ही पैसा डाल दीजिए, एटलीस्ट आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा। सेकेंड चीज़ की हम जो बात करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम को मैनेज करते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक गवर्नमेंट की बॉडी है। इस स्कीम के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिलता है इक्विटी और डेट दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट का, अलॉन्ग विद आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने का। और इसमें एक एडिशनल टैक्सेशन बेनिफिट ये है कि ये आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन इन सेक्शन 80CCD1 प्रोवाइड करता है। तो आपका 80C प्लस 80CCD मिलाकर टोटल 2 लाख का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। थर्ड डिडक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है टैक्स डिडक्शन अंडर हाउसिंग लोन। दोस्तों, कोविड के बाद काफ़ी सारे घरों की प्राइस कम हो गई है, तो आपके लिए ईजी हो गया है घर परचेज करना।
और अगर आपने देखा हो, बैंकों में पता किया हो, तो इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी डाउन हो गए हैं। मैंने अभी रिसेंटली सुना है बैंक ऑफ बड़ौदा 6.85% पे होम लोन प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी लुक्रेटिव ऑफर अकॉर्डिंग टू मी। तो इस टाइम पे अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपके पास दो बेनिफिट हो जाते हैं। एक आपका इन्वेस्टमेंट बन जाता है, सेकंड आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे कोई छोटा मोटा टैक्स डिडक्शन नहीं है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा टैक्स डिडक्शन मिलता है। दोस्तों, अगर होम लोन की हम बात करें तो आपको प्रिंसिपल का 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C के अंदर, और वहीं आपको होम लोन के इंटरेस्ट का 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24B के अंदर। तो अगर आप टोटल होम लोन का बेनिफिट माने और अगर आप 80C में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 का डिडक्शन आपको होम लोन के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरी एक एक्सपर्ट टिप है, अगर आप अपना होम लोन बंद कराने का या प्रीपे कराने का सोच रहे हैं तो एक बार आप कैलकुलेशन ये बिठा लीजिए कि वेदर जो आपका टैक्स बेनिफिट अभी अवेल कर पा रहे हैं वो बाद में नहीं मिलेगा, तो उससे आपका टैक्स में कितना डिफरेंस आएगा, और उसी के बाद आप कोई डिसीजन लीजिए होम लोन को प्रीपे करने का।